हेलो गाइस, देश देश में आपका स्वागत है। अब हम लोग फिर से इंडियन स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे इंडियन स्टेट को मैं कवर किया। अब हम लोग राजस्थान को यहाँ मैं रफली डायग्राम छाप लिया हूँ। अब इसके प्रमुख शहर के बारे में जान लेते हैं। बहुत दिन छुटा था तो यहाँ देखिए, पहला हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, जस्ट देखिए यहाँ फिगर देखिए, आप आराम से इसको ड्रॉ कर लीजिए। रफ में ऐसा जरूरी है कि इसी तरह बना जरूरी है। आप गोल भी बनाइए और इसको लंब में वहां जाने का प्रयास कीजिए। गोल बना लीजिए, कोई जरूरत नहीं है बड़ा बनाने का। इस तरह बना लीजिए कि कहाँ है। अब बोलेगा जैसलमेर इधर, तो न मान दीजिएगा, उसको दो तीन था। यहाँ देखिए, यहाँ इधर देखिएगा, यहाँ मानिए जैसलमेर, समझे? तो जैसलमेर यहाँ है। अभी इसको फिलहाल मिटा लेते हैं, तो हम वहां पे पूछ लेंगे गोल से ही कि कहाँ है। अप्रॉक्स में जाना है ना, हम लोग को थोड़ी एग्जैक्ट जाना है वहां, लेकिन अप्रॉक्स में वहां पहुंचना है। देखिए पहला जो यहाँ जो है, इसको यहाँ पहला लिख देते हैं। यहाँ देखिए पहला लिखते हैं जैसलमेर। देखिए जैसलमेर में खासियत क्या है, यहाँ देखिए आपका पहले देखिए, यहाँ जो है, यहाँ आपका एक मरुस्थल है। मरुस्थल है कि नहीं है? यहाँ मरुस्थल है, तो इधर वाला क्या बोलते हैं? थार। अपना वाला इधर को थार मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल मतलब डेजर्ट, मतलब डेजर्ट मतलब होता है कि वहां कोई चीज नहीं हो सकता है, यहाँ कोई भी खेती गृहस्थी नहीं हो सकता, इसीलिए मरुस्थल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो इसको मरुस्थल कहते हैं। तो हम लोग इधर थार मरुस्थल कहते हैं। और हमारा बकलवा जो है पड़ोसिया, वो क्या कहता है? चोलिस्तान। साला नाम भी रखा हूँ चोलिस्तान। क्या रखा है? चोलिस्तान। चोलिस्तान मरुस्थल रखा है, ठीक है? चोलिस्तान। तो चोलिस्तान का मरुस्थल कहाँ है? पाकिस्तान में चला जाता है। यही मतलब यही थार ही डेजर्ट है, लेकिन यहाँ क्या, इधर वाला को हम चोलिस्तान कहते हैं। समझ गए होंगे आप? यहाँ थार मरुस्थल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, ये जो पहला लिखे है आपका जैसलमेर, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होता है? गर्मी रहता है। और मरुस्थल ऐसा नहीं है कि ठंडा वाला मरुस्थल है, बर्फ वाला मरुस्थल। बर्फ वाला को भी मरुस्थल कहते हैं, लेकिन ये कौन सा मरुस्थल है? आपका गर्मी वाला मरुस्थल है। एकदम यहाँ धूप रहता है, एकदम 51 डिग्री सेल्सियस एकदम हाईएस्ट चल जाता है इसका। 51 डिग्री सेल्सियस इसका पीक पॉइंट है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगता है? भारत में सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में लगता है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होता है। सबसे गर्मी कहाँ है? सबसे गर्मी लगता है। लिख लीजिए आप इसको, इस टाइप में याद रखिए। तो इसको सबसे गर्मी लगता है, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी लगता है जैसलमेर में। यहाँ होगा जैसलमेर आपका। देखिए जस्ट आपका, देखिए यहाँ है आपका जैसलमेर, जस्ट यही आपका। देखिए यहाँ दूसरा लिख दीजिए, यहाँ दूसरा लिखिए। तो दूसरा में क्या है? यहाँ दूसरा में आपका है पोखरण। पोखरण में क्या होता है? आप लोग सभी तो जानते करते होंगे। पोखरण में क्या होता है? भारतीय, यहाँ क्या है? भारतीय परमाणु परीक्षण साइट। यहाँ मतलब क्या कहता है? परीक्षण किया जाता है, साइट किया जाता है। मतलब यहाँ आपका भारतीय परमाणु परीक्षण किया जाता है। भारत का परमाणु का जो भी होता है परीक्षण, क्योंकि यहाँ आपका क्या है? आपका थार डेजर्ट है, तो यहाँ कोई आदमी उतना नहीं रहता। इस तरह से यही ज्यादा अधिकतर यही परीक्षण किया जाता है, क्योंकि इधर करेगा तो बहुत आदमी लोग ब्लास्ट भी कर सकता है, फट सकता है, बहुत तहस का मतलब दिक्कत हो जाएगा इधर। इसीलिए यहाँ नहीं किया जाता है। आपका यहाँ पोखरण हो गया। देखिए इधर जैसे देखिए, आपका खोल के इधर आगे चले जाइए, आगे ऊपर चले जाएगा अपने से। यहाँ तीन ले देते हैं। तीन में देखिए यहाँ आपका, यहाँ है बीकानेर। बीकानेर में है क्या चीज? केमल ऊंट अनुसंधान केंद्र। ऊंट अनुसंधान, जितना सारा ऊंट का रिसर्च होने का रहेगा, अनुसंधान यही होता है। बीकानेर के पास है, वही है। कहाँ है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? या केमल रिसर्च सेंटर। केमल रिसर्च सेंटर आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो केमल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो पूछे देगा तो बीकानेर है। बीकानेर किधर है? ये देखिए आपका राजस्थान है, रफली डायग्राम इधर है बीकानेर। समझ में आ गया होगा आपको? अब देखिए यहाँ तीसरा और चौथा, फिर यहाँ लिख लेते हैं। चौथा देखिए यहाँ बीकानेर, आपको पूछेंगे यहाँ, वैसे नहीं चलेगा। यहाँ देखिए चार में है भरतपुर। भरतपुर में देखिए साइबेरियन जो बर्ड है, यही उड़ के आती है। साइबेरियन कंट्री से यही उड़ के आती है, क्योंकि जब ठंडा होता है तो यहाँ उड़ के आ जाती है, अपना कंफर्टेबल मौसम में आ जाती है। साइबेरियन बर्ड ये क्या करती है? माइग्रेट करके आती है, मतलब यहाँ से वहां जाती है, जितना जिसको अनुकूल, अपना अनुकूल वातावरण के अनुसार वो जाती है। साइबेरियन बर्ड मतलब यहाँ पढ़े होंगे, किताब में पढ़े होंगे कि जो बर्ड है वो यहाँ उत्तरी भरतपुर के पास ही आती है। वो भरतपुर अपने वाताकुल अनुसार मौसम में आती है। तो यहाँ क्या है? भरतपुर में यहाँ साइबेरियन बर्ड आती है, ठीक है? देखिए साइबेरियन, यहाँ भरतपुर हो गया चौथा। अब चौथा में जस्ट यही देखिए, यहाँ खोल के यहाँ देखिए, यहाँ पांचवा सबको पूछेंगे आपसे, वैसे नहीं चलेगा। पांचवा यहाँ जयपुर है। जयपुर तो आप जानते हैं, जयपुर तो बहुत बार सुने होंगे। जयपुर जो है कैपिटल है किसका? राजस्थान का कैपिटल कौन है? जयपुर है। कौन है? जयपुर है। तो कैपिटल यहाँ लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, यहाँ कैपिटल है, ठीक है? उसके बाद देखिए इसमें यहाँ हवा महल भी है। हवा महल
यहाँ हवा महल भी है। हवा महल मतलब यहाँ बहुत ज्यादा दरवाजा है, समझे, तो वहाँ हवा जाते रहता है, तो इसीलिए हवा महल इसको कहा जाता है। हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। हवा महल किसे कहते हैं? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है, नहीं कि भरतपुर में है। ठीक है, हवा महल हो गया। फिर यहाँ क्या, इसको पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहता है? पिंक सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो मारिए धड़ाम सर जयपुर, देखिए कि हाँ जयपुर है इधर। ठीक है, हवा महल किसे? जयपुर को। कैपिटल कहाँ है? जयपुर है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं जयपुर को। हवा महल कहाँ है, सब याद रखिए। चौथा हो गया, देखिए जस्ट यहाँ चौथा, ये देखिए क्या चीज बताए थे? बीकानेर। बीकानेर और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में नहीं, जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ आपका 6 ले लीजिए। यहाँ नगौर है, नगौर 6। नगौर है, यहाँ देखिए एक नगौर, नगौर एटॉमिक पावर स्टेशन है। यहाँ नगौर, नगौर एटॉमिक पावर स्टेशन। यहाँ देखिए क्या है? नगौर एटॉमिक, मतलब यहाँ होता है कि परमाणु पावर स्टेशन है वहां, मतलब एक यहाँ परमाणु का स्टेशन है। दूसरा नगौर हो गया। नगौर जिला में ही पंचायत का जो सबसे पहला जो था, नगौर जिला में ही पंचायत वाला सबसे पहले भारत का जो पंचायत था इसी गांव में, मतलब नगौर जिला के कोई गांव में, नगौर में ही सबसे पहले पंचायत का, सब गांव में होना चाहिए पंचायत। तो सबसे पहला मानने वाला जो राज्य था, जिला था, वो नगौर था। नगौर कहाँ है? राजस्थान। तो पूछा जाएगा कि आपसे कि सबसे कौन सा राज्य है जो सबसे पहला पंचायत किया गया था, तो यही आपका कौन होगा? राजस्थान होगा। नगौर के मान लीजिए आप इस तरह राजस्थान में मतलब कि आप नगौर आ रखिए तो बोलेगा हाँ लड़का पढ़ता बहुत, बहुत पढ़ने में तेज हो गया है, इस तरह से मारिएगा तब ना होगा। तो यहाँ नगौर, कौन सा नगौर? नगौर कहाँ है आपका? देखिए यहाँ 6 लिखे, वही है 6। यहाँ 2 बता दिए। फिर देखिए यहाँ देखिए आपका 6, यहाँ आपका नगौर है। अरे आपका ये क्या? जयपुर है। जस्ट यही आपका, जस्ट यही, जस्ट यहाँ 7, यहाँ मकराना लिख देते हैं। यहाँ मकराना, देखिए मकराना में क्या है? यहाँ श्वेत क्या होता है? सफेद संगमरमर मिलता है। संगमरमर, सफेद संगमरमर जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मकराना में। जो ताजमहल जो बनाया गया है वो सफेद संगमरमर से बनाया गया कहाँ है? मकराना। मकराना कहाँ है? नगौर के जस्ट बगल में, यही आपका नगौर है। ठीक है, इस तरह से नगौर के जस्ट बगल में मकराना है, तो मकराना में सफेद संगमरमर वहां पाया जाता है और वहीं से निकालकर वहां सफेद ताजमहल को बनाया गया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मकराना सफेद, सफेद संगमरमर कहाँ? व्हाइट मार्बल, यहीं से लाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ आपको पोखरण बता दिए। पोखरण के पास जस्ट आपका यही देखिए जोधपुर है। 6, यहाँ 7, 7 में हो गया। फिर 8 देखते हैं, 8 में जोधपुर। आपसे पूछ लेंगे हम, हड़बड़ाइए मत, बहुत हड़बड़ा रहे आप। जोधपुर, देखिए जोधपुर में सबसे ज्यादा, देखिए एशिया का सबसे जो वायु अड्डा है, सैन्य अड्डा जिसको बोलते हैं एयरबेस, सबसे ज्यादा एशिया का सबसे ज्यादा एयरबेस, सबसे ज्यादा बड़ा एयरबेस कहाँ है? जोधपुर में है। एयरबेस मतलब हवा, एयरबेस है, समझे? एयरबेस मतलब वायु अड्डा, समझे? यहाँ सबसे जोधपुर में ही स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा यही एयरबेस है, जोधपुर में है। कहाँ है वो? जोधपुर में। इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊट, आपके देखिए यहाँ आपका, देखिए यहाँ जस्ट आपको यहाँ मिलेगा अजमेर, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ जस्ट अजमेर, यही मिलेगा जस्ट आपको अजमेर। यहाँ 6 जस्ट थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है क्योंकि यहाँ हम अप्रोक्स बना रहे हैं ना, यहाँ फोटो नहीं है 9 कि आपको डायरेक्ट बता दे कि अजमेर यही है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका अजमेर है, यहाँ लिख सकते हैं अजमेर। देखिए सब राज्य, देखिए जितना सारा जो भी राज्य आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ ज्यादा महत्व है हिस्टोरिक, मतलब ऐतिहासिक ज्यादा महत्व आपका क्या है? राजस्थान ज्यादा ऐतिहासिक का महत्व ज्यादा रखता है, समझे? लेकिन बात है कि हर राज्य का मतलब सब बताने लगेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से थोड़ा थोड़ा जानिए। हर राज्य के जिला महत्वपूर्ण है, मतलब फेमस है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि सबको जाना जरूरी है। देखिए यहाँ अजमेर, वहाँ बता देंगे ज्यादा तो बोल देंगे ज्यादा बता रहे हैं, इसी कारण से ज्यादा नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा है। यहाँ अजमेर है। अजमेर में खासियत है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन है उतना खासियत नहीं है इसमें कुछ। देखिए आपका जैसे अजमेर में ही एक यहाँ देखिए पुष्कर है, जस्ट यही 9 1 10, जस्ट वही है, यहीं से नहा के जाता है लोग पूजा करने के लिए। यहाँ 10, यहाँ देखिए पुष्कर है। देखिए पुष्कर में क्या होता है? पुष्कर, पुष्कर यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा पुष्कर मेला यही लगता है। कौन सा लगता है? पुष्कर मेला। यहाँ ऊंट ज्यादा मतलब बहुत मात्रा में यहाँ मिलता है। पुष्कर मेला जो होता है सो 9 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 9 दिन लगता है। जो यहाँ ऊंट बहुत ज्यादा फेमस यहाँ मिलता है, आप वहाँ जाके ले आ सकते हैं, आराम से वहाँ मिल सकता है पुष्कर मेला में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर के जस्ट बगल में है, वही पुष्कर मेला लगता है। इतना हो गया होगा। उसके बाद देखिए आपको बता दें यहाँ, और यहाँ देखिए ये आपका जो जोधपुर है इसे पिंक मतलब ब्लू सिटी भी कहा जाता है। क्या कहता है? ब्लू सिटी। किसको कहा जाता है? ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। इतना याद रखिए। किसको? जोधपुर को, नहीं कि हम पुष्कर को बोल रहे हैं। ठीक है,
जोधपुर बोल रहे हैं, जोधपुर। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एरो बना के लिख दिए थे। देखिए उसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ बाड़मेर हो गया, यहाँ देखिए 10 हो गया, फिर 11 यहाँ हो गया। जस्ट यही अगल बगल में है, ऐसा बात नहीं कि यही होना चाहिए। 10 11 आपका यहाँ बाड़मेर है, 11 लिखिए बाड़मेर। बाड़मेर में ऊट ज्यादा कदार में मिलता है, ऊट वहां बहुत मतलब ऊट मिलता है। ऊट नहीं बोल रहे, ऊट बोल रहे, ऊट यही मिलता है, बाड़मेर में मिलता है, वहां ज्यादा आप चढ़ सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया आपका खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए 10 11 यहाँ 12 कर देते हैं। आपका देखिए ये गोलवा जहाँ की है, यहाँ आपका है क्या चीज, उदयपुर। देखिए उदयपुर में खासियत क्या है, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहा जाता है, मतलब लेक, सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। सब खासियत है, ऐसा बात नहीं कि हर खासियत है, लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना जितना जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर एक यहाँ आपका एक क्या है, 10 11 यहाँ 13 देख लीजिए। 13 में आपका कोटा है, यहाँ देख लेते हैं। कोटा में क्या था, लड़का लोग यहाँ पढ़ने जाता है, यहाँ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। दूसरा बात है यहाँ एक यहाँ रावत भाटा पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन है। देखिए क्या है, रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, कोटा में है। जो यहाँ क्या था, कोटा में 3 तरह से बिजली बनाया जाता है। जैसे पानी से बनाया जाता है, ये रावत एटॉमिक से बनाया जाता है। इस तरह से बिजली 3 तरह से बनाया जाता है, कहाँ, कोटा में बनाया जाता है। हम अप्रोक्स लगता है कि सब राइट मतलब सब चीज देख लिए। अब यहाँ देखिए एक फेमस एक यहाँ जगह भी है जिसका आप यहाँ मतलब सुनते होंगे नाम बराबर, यहाँ 14 देखिए यही जस्ट आपका 14 यही है। 14 में आपका है यहाँ 14 में चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ यहाँ है, समझे। कहीं बोलेगा चित्तौड़गढ़ इधर है, उसको दूध झाप दीजिए, उसको बोलिए कि यहाँ है, दिखाइए उसको, समझे। वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं पूरा मेहनत से, कंफ्यूज कर देगा, तो उसको दूध झाप देना पड़ेगा, जरूर होगा। उसको समझा दीजिए, नहीं झाप दीजिएगा कम से कम समझा दीजिए कि भैया यहाँ है। यहाँ देखिए यहाँ पोखरण है, यहाँ बी था, यहाँ भरतपुर था। यहाँ देखिए अब हम आपसे मुंह मिटा के थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि क्या क्या है, बताइए। अच्छा नाम यहाँ नहीं लिखे तब बताइए। अब यहाँ देखिए तो तीसरा यहाँ बताइए, वही वाला लिखे मिटा दिए हैं, जहां तक लिखे ना तब पूछ लेते हैं क्या चीज। देखिए पहला क्या है, पहला नहीं उससे हो जाएगा, उल्टा पुल्टा पूछे। यहाँ बताइए। अच्छा 4 का नाम क्या है बता दीजिए तो देखते हैं। यहाँ भरतपुर है, 4 में क्या है, भरतपुर। तो भरतपुर क्या चीज के लिए फेमस है, यहाँ साइबेरियन बर्ड यहाँ आती है। साइबेरियन बर्ड मतलब अपना मतलब मौसम के अनुसार यहाँ आ जाती है, ठंडों के दिन में यहीं आती है। यहाँ 5वां बताइए, 5वां क्या था, यहाँ जयपुर था। आप तो कखोर दे रहे हैं, आप जान रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 12 क्या बताइए तो, उदयपुर। कहाँ उदयपुर, यहाँ है। देखिए फिर 11 क्या है, देखिए ये क्या है, बाड़मेर है। 12 कहाँ देख लीजिए, कहाँ भैया, बाड़मेर हमको भी नहीं मिल रहा है। बाड़मेर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना बोले थे, 11 खोजना पड़ेगा, थोड़ा देखेगा दिक्कत, लेकिन आप यहाँ खोज सकते हैं। देखिए पहला क्या है, जैसलमेर, यहाँ समझा था गर्मी मिलता है। ऊँट कहाँ मिलता था, बाड़मेर में मिलता है, समझे। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, पुष्कर मेला बताइए 10 में, यहाँ 10 में पुष्कर मेला यहाँ ब्रह्मा जी का मूर्ति है। कौन, ब्रह्मा जी का। देखिए यहाँ एरो दे रहे हैं, मतलब करवा लीजिएगा, ब्रह्मा जी का मूर्ति यही है, एकमात्र यही है, पुष्कर में ही है जो क्या है, ब्रह्मा जी का मूर्ति है। कहाँ पुष्कर बोल रहे हैं, पुष्कर नहीं, क्या देखिए एरो भी दे दिए थे। ब्रह्मा जी का मूर्ति कहाँ है, केवल पुष्कर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 9 क्या बताए थे, देखिए तो 9 बताए थे अजमेर। फिर देखिए 2 क्या बताए थे, पोखरण में क्या होता है, यहाँ भारतीय परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, 8 डिजिट है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 क्या है, आपको बताए थे जोधपुर बताए थे। कहाँ 8 नहीं मिल रहा भैया, यहाँ है, कहाँ 8 है, देखिए 8 है। फिर देखिए 7 क्या चाहिए, 6 और 7 देखिए 6 क्या थे, नगौर में क्या है, एक पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, 6 नगौर के पास है। तो 6 कहाँ, नगौर देखिए कहाँ भैया, मिल नहीं रहा। 6 7 फिर क्या, मकराना, यहाँ सफेद मार्बल मिलता था। फिर देखिए 13 क्या, 13 कोटा है। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का यहाँ है। इस तरह से आप बना सकते हैं। 3 क्या है, बीकानेर है, जो ऊँट अनुसंधान केंद्र यही है। आशा करते हैं कि आपको हर तरह से आपको नॉलेज हो गया होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से लाभ उठाइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।